बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 क्लास 5, जो कि बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है। इसमें जो है वो क्वेश्चन हमें दिए गए होंगे इस तरह के, कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल हमने बनानी है। हम यहाँ पे जो है वो 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी कंस्ट्रक्ट करेंगे 4 ट्राइंगल्स। सबकी जो कंस्ट्रक्शन है वो तकरीबन एक जैसी है, एक ही तरह से बनते हैं, जस्ट जो वैल्यूज़ का डिफरेंस है। और सेकंड नंबर पे हमने ये देखना है कि इनके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स कैसे लिखते हैं। वो भी सभी ट्राइंगल्स के एक जैसे होते हैं, जस्ट उनकी हमने जो है वो लेंथ चेंज करनी होती हैं, स्टेप वही रिपीट करने होते हैं। तो वो सबसे एंड में जो है वो मैं आपको एक ट्राइंगल के कंस्ट्रक्शन स्टेप्स बता दूंगा, उसी को फॉलो करके आप किसी भी ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन राइट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास पार्ट है इसमें कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल, इसमें यह है कि मैयर ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। यानी हमारे पास ए बी जो लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट का साइन जो है ना, ये ऊपर ऐसे लाइन बनाई होती है। इसका मतलब होता है ये एक मखसूस लेंथ की जो है ना एक लाइन हमने लगानी है, जो कि हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। यानी ये एक स्पेसिफिक लेंथ की लाइंस होती हैं हमारे पास, लाइन सेगमेंट इसलिए इसको बोलते हैं। इसके बाद बी सी हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, सी ए हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। पहले क्वेश्चन को मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा, इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे आपके लिए। अब हमें सबसे पहले तो ये सवाल पैदा होगा जहन में कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने किसको पहले ड्रा करना है, कौन सी लाइन को। तो बहुत आसान तरीका ये है कि आप किसी भी लेंथ को पहले आप नीचे आप लाइन ड्रा कर सकते हैं, लेकिन उसमें ज़रूरी ये है कि आपने जो भी लाइन सेगमेंट ड्रा की उसके दोनों पॉइंट्स में से एक एक पॉइंट बाकी जो हमारे पास गिवन लाइन सेगमेंट्स हैं उनमें होने चाहिए। जैसे इसको मज़ीद एक्सप्लेन मैं इस तरह करूँगा कि हमारे पास यहाँ ए बी है, ए बी में जो हमारे पास ये बी पॉइंट है ये इसमें है, सी नहीं है। ए पॉइंट हमारे पास इसमें है, इसका मतलब हम इसको सबसे पहले ड्रा कर सकते हैं। अगर हम बी सी की बात करें तो बी पॉइंट इसमें है और सी पॉइंट इसमें है, तो इसको भी हम सबसे पहले ड्रा कर सकते हैं। सी ए की अगर हम बात करें तो सी इसमें है और ए इसमें है, यानी हम तीनों लाइन सेगमेंट्स में से किसी को भी पहले ड्रा कर सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले इसको लेना है, इसको लेना है, इसको लेना है। उसका तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ए बी को ही ड्रा कर लेते हैं। सबसे पहले जो लिखा हुआ है वो है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 6 सेंटीमीटर एक लाइन सेगमेंट इस स्केल की मदद से जो हम लेंगे यहाँ पे, ये जो हमारे पास प्रकार है इसकी टिप से पहले मैं यहाँ पे निशान लगा लूँगा। ये वाले इन निशानात लगाने की इस जो हमारे पास ये इसकी पिन होती है इस वाली साइड से, उसकी रीज़न ये है कि जब अब मैं पेंसिल से लाइन लगाऊंगा या जब भी आप मेरा बेटा पेंसिल से लाइन लगाएंगे तो आपको एक थोड़ा सा जंप सा महसूस होगा, या आपको ऐसा लगेगा कि भाई यहाँ आके जब पेंसिल वहाँ पहुँचेगी तो खुद ब खुद ही रुक जाएगी। तो आपको एक इशारा मिल जाता है, रेफरेंस पॉइंट मिल जाता है कि भाई यहाँ तक ही रहना है। फिर जब आप दोबारा उस पॉइंट पे इस प्रकार को रखेंगे, इसकी ये जो टिप होती है, ये निब होती है, ये हमेशा उसी पॉइंट पर आएगी, ये दाएँ बाएँ नहीं होगी। तो इसलिए ये यहाँ पे पहले मैं इससे निशान लगाया है। अब यहाँ पे 0 से लेकर 6 सेंटीमीटर तक लाइन सेगमेंट ड्रा हो गई। अब देखें ये मुझे नज़र आ रहा है कि ये वाला पॉइंट है मेरे पास, एक मुझे नज़र आ रहा है ये भी मेरे पास एक पॉइंट है। अब हर दफ़ा जब मैं प्रकार रखूँगा तो इन्हीं पॉइंट्स पे आएगी, जो मैंने यहाँ थोड़ा सा दबा के इस प्रकार के जो तीखी साइड होती है इससे मैंने बनाया। इसके बाद इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो पेंसिल का सिक्का है ना वो ना तो बहुत ज़्यादा बारीक हो ना बहुत ज़्यादा मोटा हो, दरमियाना सा हो। और लाइन की जो डार्कनेस और लाइटनेस है बेटे वो भी एक जैसी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एक लाइन बहुत ज़्यादा डार्क लगा देंगे, एक लाइट लगा देंगे, तो वो डायग्राम बनी हुई अच्छी नहीं लगेगी। अब सबसे पहले नंबर पर हमने ये काम कर लिया कि ए बी हमारे पास ये है, ए बी लाइन सेगमेंट, इसकी जो हमारे पास लेंथ है वो है 6 सेंटीमीटर। इसके बाद सेकंड स्टेप इसका क्या होगा कि हमने ये वाला जो लाइन सेगमेंट है इसको अब ड्रा करना है। उसका तरीका ये होगा कि बी सी इज़ 4 सेंटीमीटर, तो हमने 4 सेंटीमीटर जो है ये प्रकार खोलनी है स्केल पे रख के। उसी तरीके से ये जो इसकी तीखी साइड है इसको मैं यहाँ पे 4 पे रखूँगा। 4 पे रखने के बाद ये जो पेंसिल वाली साइड है इसको मैं 0 पे ले जाऊँगा। यहाँ पे जब हम इसको 0 पे ले जाएंगे तो ये 4 सेंटीमीटर जो है हमारे पास रेडियस की जो है ये प्रकार ओपन हो गई। ये जो हमारे पास कंपास है ये ओपन हो गए। अच्छा, अब ये है हमारे पास बी सी। इसमें बेटे एक चीज़ की कन्फ्यूजन होती है बच्चों को कि भाई हम यहाँ पे रख के बी पे लगाएंगे तो हमें क्या पता चलेगा यहाँ लगानी, यहाँ आर्क लगानी या यहाँ लगानी। इसका भी एक आसान तरीका ये है कि आप देख लें कि आपके पास जो लास्ट वन आर्क है वो हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ ये वाली साइड आ रही है इसकी क्लिपबोर्ड की, तो मैं इसको उल्टा रखूँगा यहाँ पे। अब देखें यहाँ पे ये 0 है
और 5 सेंटीमीटर कहाँ आता है इसका, ये देखें, ये अंदाजे से लगा लें तब भी ये ज़रूरी नहीं, एक्यूरेट नहीं होगा। ये 5 सेंटीमीटर आ रहा है, मेरा ख्याल है कि यहाँ तक हमें लगानी पड़ेगी इसके करीब। ये देखें ये 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि इसके बाद जो हमने आर्क लगानी वो 5 सेंटीमीटर रेडियस की लगानी, तो इस 5 के करीब करीब हमने आर्क लगा देनी यहाँ पे। ये देखें ये आर्क लगे, और ये 4 सेंटीमीटर थी। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास सी ए, वो 5 सेंटीमीटर होगी। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 सेंटीमीटर हमने ये ओपन करनी प्रकार, इस कंपास को ओपन करेंगे, 5 सेंटीमीटर रेडियस, ये ओपन हो गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, ए पे इसको रखेंगे प्रकार को, और इस तरह पहली वाली जो हमारे पास आर्क है उसको कट कर देंगे, ये वाली इसको हम कट कर देंगे। और क्योंकि पहले बहुत लाइट थी मेरे पास लाइन, इसलिए मैंने दोबारा उसको इसकी जो डार्कनेस के बराबर करने के लिए दोबारा इस पे पेंसिल चलाई है। अच्छा, अब इसके ऊपर ऐसे निशान लगा लेना है इसी के साथ। ये बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल में, मेरा जो मेथड है उसके मुताबिक मैं इसको बड़ा अहम समझता हूँ, क्योंकि इस पे जब हम निशान लगा देते हैं तो फिर दाएं बाएं नहीं प्रकार होती हमारे पास, जब हर दफ़ा रखेंगे तो एक ही जगह पे प्रकार आएगी। अब हमारे पास ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट जो है ये हमारे पास है सी। अब हमने क्या करना है, इस सी को ए से भी मिला देना है और बी से भी मिला देना है। ये जो हमने क्या किया, अभी सी को मिलाया ए से, और इसी तरह हमने सी को मिला देना है बी से। इसके बाद जो हमने काम करना है वो ये है कि इनकी जो लेंथ्स हैं, इनकी लंबाइयां हैं वो यहाँ लिख देनी है। ये बी सी हमारे पास कितना था, 4 सेंटीमीटर, यहाँ हम राइट करेंगे 4 सेंटीमीटर। और इसके अलावा हमारे पास ये सी ए, ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम राइट कर देंगे 5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास ट्राइंगल कंप्लीटली कंस्ट्रक्ट हो गई है कंस्ट्रक्शन स्टेप्स के अलावा। बाकी सारे क्वेश्चंस भी अब हमने ऐसे ही करने हैं, वो मैं जल्दी जल्दी जो है वो कोशिश करता हूँ कि इनको कंस्ट्रक्ट कर दें। अब हम इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में हमने 4.5 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट ड्रा करनी, तो हम यहाँ पे ड्रा करते हैं 4.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे आएगा ये 4.5 सेंटीमीटर। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट है क्यू आर 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। ये 5 सेंटीमीटर ऑलरेडी ओपन है। और उसके बाद 4.5 है, तो यहाँ पे मैं 4.5 के लिए यहाँ स्केल रखूँगा, और ये जो है वो 5 सेंटीमीटर बनेगा तकरीबन। यहाँ पे लगा देते हैं जी आर की इस जगह पे। नेक्स्ट है 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। अब हम ये 4.5 सेंटीमीटर रेडियस की आर्क लगाएंगे। अब हम ये इसने पहली आर्क को एक पॉइंट पे जो है वो कट किया, इंटरसेक्ट किया। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास एक और हमें पॉइंट देगा। ये हमने क्योंकि पी क्यू ड्रा किया था। और अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास आर होगा। अब आर को हम पी से और क्यू से मिला देते हैं। ये हमारे पास है, आर को पी से मिलाया हमने, और फिर आर को मिला देना हमने क्यू के साथ। ये हमारे पास रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन गई। अब इनकी जो लाइन सेगमेंट्स की लेंथ भी ले देते हैं। यहाँ पे पी क्यू 4.5 था हमारे पास, और क्यू आर जो है ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, पी आर 4.5 है। ये रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अभी हम इसका जो पार्ट 3 है उसमें एल एम 5 सेंटीमीटर, एल एम 5 सेंटीमीटर है हमारे पास। तो सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे। यहाँ पे जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन में किया वही सलूक हम इस क्वेश्चन के साथ करेंगे। ये 5 सेंटीमीटर यहाँ तक आएगा ये। इसके बाद हम नेक्स्ट एम एन 4.5 सेंटीमीटर ड्रा करेंगे। 4.5 सेंटीमीटर ओपन किया हमने कंपास को, और सबसे पहले यहाँ पे एल और एम लिख लेते हैं। उसके बाद एम एन है 4.5। यहाँ हमने नेक्स्ट जो है वो 4 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है, तो
4 के स्केल को रख के अंदाज़ा लगा लिया हमने कि तकरीबन यहाँ पे लगेगी। तो मैंने यहाँ पे एक आर्क लगाई। इसके बाद 4 सेंटीमीटर ओपन करेंगे हम कंपास को, प्रकार को 4 सेंटीमीटर ओपन करके जो पहले वाली हमारे पास आर्क है उसको हमने कट करना है, ऐसे इंटरसेक्ट कर दिया। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी एन पॉइंट। अब एन को हमने एल के साथ मिलाना है। यहाँ पे ये एल को एन को मिलाया एल के साथ, और उसके बाद जो है वो एन को मिलाया एम के साथ। यहाँ पे बहुत माइनर सी जो लाइन है ना वो बढ़ गई है। मैं रेज़र यूज़ नहीं करना चाह रहा था, इसलिए फिर मैंने इसको वैसे ही छोड़ दिया, लेकिन मुझे पता था कि जो प्रकार की पिन है वो यहाँ पे है, तो मैंने उसी के साथ इसको मिलाया। नेक्स्ट इसको हम राइट कर देते हैं। अब ये एल एम था 5 सेंटीमीटर और एम एन था बेटे 4.5 सेंटीमीटर, और नेक्स्ट एल एन ये था हमारे पास 4 सेंटीमीटर। इसके बाद फोर्थ वाला जो पार्ट है इसमें सबसे पहले ए बी है 5 सेंटीमीटर, तो हम पहले बेस लाइन बनाते हैं ए बी, 5 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट बनाते हैं अभी। इसी तरह ये इसकी टिप के साथ निशान लगा लिए मैंने 2, और अब ये पेंसिल के साथ लाइन सेगमेंट ड्रा कर रहा हूँ। ये 5 सेंटीमीटर ड्रा हो गया हमारे पास ए बी। इसको हम राइट करेंगे ए और इसको राइट करेंगे बी, और ये है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट लाइन सेगमेंट विल बी 6 सेंटीमीटर विच इज़ बी सी। सो हम 6 सेंटीमीटर ओपन करेंगे इसको, कंपास को। ये 6 सेंटीमीटर ओपन किया, और नेक्स्ट 4.5 होगा, तो 4.5 ओपन। 4.5 के लिए हमने स्केल रखा यहाँ पे अंदाजे के लिए। ये तकरीबन जो है हमारी जो आर्क है वो तकरीबन यहाँ लगेगी 4.5, जब हमने स्केल की मदद से अंदाज़ा लगाया। तो यहाँ पे ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर हमारे पास बी सी पहले हमने ड्रा किया। उसके बाद 4.5 सेंटीमीटर होगा, ये 4.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पहले हमारे आर्क जो थी उसको हमने इंटरसेक्ट कर दिया। ये हमारे पास पॉइंट आ गया सी। अब सी को हमने ए के साथ बेटे मिला देना है और बी के साथ मिला देना है। ये हमने मिलाया ए के साथ, और इसको फिर मिलाया सी को बी के साथ। ये हमारे पास ट्राइंगल बन जाएगी। अब इनकी लेंथ राइट करते हैं। ए बी इज़ 5 सेंटीमीटर, इसके बाद बी सी इज़ 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। सी ए इज़ 4.5 सेंटीमीटर। इसके अलावा मज़ीद 2 क्वेश्चंस हैं, 2 पार्ट्स हैं और इस एक्सरसाइज के, वो बहुत आसान है, वो भी आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि कंस्ट्रक्शन स्टेप्स कैसे राइट करने हैं। उसके लिए एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये एक और किसी क्लास का। यहाँ सबसे पहले हमारे पास जो गिवन लेंथ्स हैं वो हैं ए बी 4.6 सेंटीमीटर, बी सी 3.7 सेंटीमीटर, ए सी 6.2 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने यहाँ भी वही किया कि ए बी 4.6 सेंटीमीटर ले लिया, उसके बाद बी सी 3.7 सेंटीमीटर लिया, ए सी 6.2 सेंटीमीटर लिया। उसी तरह जिस तरह हमने पहले ट्राइंगल्स को ड्रा किया तो ये ट्राइंगल बन गई। कंस्ट्रक्शन स्टेप्स में सबसे पहले हमने ये लिखा कि ड्रा अ लाइन सेगमेंट। यहाँ पे सेगमेंट का वर्ड भी ऐड कर लें। ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 4.6 सेंटीमीटर। सेकेंड नंबर पे हमने क्या किया, पॉइंट बी पे हमने क्या किया था, कंपास रखा था। टेक पॉइंट बी एज सेंटर एंड ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 3.7। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड नंबर पे हमने किया था, टेक पॉइंट ए एज सेंटर एंड ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 6.2 सेंटीमीटर। यानी सिर्फ ये चेंज करनी है वैल्यूज़, बाकी सारे स्टेप्स वही हैं। नेम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एज सी। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको हमने एक पॉइंट लिख देना है। 5 नंबर पे जो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था उसको हमने बाकी 2 पॉइंट्स के साथ मिला दिया, तो हमारे पास ट्राइंगल बन गई।